सीज द इनिशिएटिव और अब हमें उनको नचाना चाहिए। अभी पहले हमने उनको नचाया, पहला जो हमने स्ट्राइक किया, उसके बाद वो हमें नचा रहे हैं, हमारी पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो। दोस्तों, इंडियन मीडिया को समझाना ऊंट को रक्षी में बिठाने के बराबर है। उत्तर प्रदेश में गाय मम्मी है और नॉर्थ ईस्ट में यम्मी है। ये नमूने वहाँ पैदा होते हैं जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी बोंगियां सुनकर तो बैरा भी हंसने पर मजबूर हो जाएगा। बोल रहे हैं कि कोई लंगड़ा घोड़ा है, कोई बारात वाला घोड़ा है, कोई डरबी यानी रेस वाला घोड़ा है। अब बताइए, कार्यकर्ताओं में घोड़े खोजे जा रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत। अरे भाई, घोड़े की ही बात तो कर रहे हैं, गधों की तो नहीं कर रहे है ना। अब आप सुनिए। नहीं, आपको नहीं कह रहा। बोल दिया, मैं आपको नहीं कह रहा। किसको बोल दिया? आप सुनिए। शांति। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, एक तो इंटरनेशनल लेवल पर भी मोदी की कोई बात नहीं मानता, दूसरी तरफ हमारे लोग भी आते जाते मोदी को छेड़ जाते हैं। हेलो मोदी साहब, इस बार सारे पाकिस्तानियों ने ईद के लिए गाय खरीद लिए ताकि आपको पता चले कि आप लोगों की माँ की कुर्बानी में ही हमारी जन्नत है। यही नहीं दोस्तों, हमारे लोग तो मोदी समेत मोदी की आवाम को भी नहीं छोड़ते। एक नहीं, दो नहीं, हम 100 बार दोहराएंगे। कोई स्टैमिना है तेरा 100 दफा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन मीडिया की कुछ फनी और मज़ाहिर बोंगिया आपको दिखाने वाले हैं। सपोर्ट कहां से ला रहा है? अफगानिस्तान से और इजराइल से, जिनको पूरी दुनिया में कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। एक को अभी पूरा देश मानने में वक्त है और दूसरे को देश मान के लोग खारिज कर चुके हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया की ये औरत जिस तरह मोदी के शट्टे उठाती है ना, इसका बस नहीं चलता, वरना ये मोदी को ट्रम्प का बेटा बना दे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते दोस्तों वाले रहे हैं। दोनों ने ही एक दूसरे को अक्सर दोस्त कह के संबोधित किया है। पक्का सबके सामने। कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन एक सेकंड, नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया। क्या? दोस्तों, ये था वो वक्त जब इंडिया ने पहली बार राफेल जहाज खरीदे थे और गोदी मीडिया ने नाच नाच कर सारे घुंघरू तोड़ डाले थे। आखिर में राफेल का अंजाम भी देख लें। ताकत में शामिल हुआ रफाल, खुद रक्षा मंत्री ने पूजा की थी और आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया था। उस वक्त ये तस्वीर पर विरोधियों ने सवाल उठाए। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब नींबू रखा गया था और उसके बाद पूजा पाठ हुई थी, नारियल भी रखा गया था। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। दोस्तों, इंडिया में भी कमाल के लोग रहते हैं। ये पापा की परी तो मोदी को मरवा कर ही छोड़ेंगी। आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप क्या करोगे? फ्री एजुकेशन। मैं पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ूंगी सबसे पहले। अच्छा, और अगले दिन उन्होंने हम पे छोड़ दी तो मैं तो एक दिन की पीएम थी ना, अगले दिन मोदी जी जाने। यहाँ पर भी जनरल बख्शी एक पाकिस्तानी के हत्थे चढ़ गया है। इसके बाद जनरल बख्शी बेचारा मुंह देखता रह गया। मैं आप क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? बोलो जंजुआ। हलवाई लगते हैं, जनरल लगते नहीं हो। हरकतें तुम्हारी ये है कि भांड हो। मैं तुम्हारी उम्र का। अरे चुप रुक जा यार, ठीक से बात कर, ठीक से बात कर, ठीक से बात कर जंजुआ, ठीक से बात कर जंजुआ, ज्यादा बोलो मत। लो जी दोस्तों, अब जरा इनकी मैथमेटिक्स भी देख लें। इनका हिसाब किताब देखकर तो मेरा दिमाग भी घूम गया है। अरिथमेटिक में 1+1 होता है, केमिस्ट्री में 1 के बगल में 1 11 हो जाता है। कुछ भी पॉलिटिक्स फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। हमेशा 1+1 2 नहीं होता है, कई बार 11 होता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कई बार 1+1 0 भी हो जाता है। ये पागल हो गया। और दोस्तों, हिसाब किताब में इंडिया के इन्फ्लुएंसर गोदी मीडिया के भी बाप है। इस दीदी का कहना है कि मालदीव की आबादी 52 लाख है। शायद इनकी जुबान में 5 लाख को 52 लाख बोलते हैं। मालदीव्स की इकोनॉमी की कुछ हाईलाइट समझते हैं। मालदीव्स का टोटल पॉपुलेशन कुछ 5.2 मिलियन है, यानी 52 लाख। अरे बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह।
अब जरा ये वाला सीन भी देख लें। इंडिया का वफ्द अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ अपना मुकदमा लड़ने की बजाय अंग्रेजों को हिंदी में गाने सुना रहे हैं। अवैसी साहब भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया लोगों को हंसाने में आज भी नंबर 1 है। कुछ साल पहले इनका कहना था कि इंडिया 2000 के ऐसे नोट बना रहा है जिसको 120 मीटर जमीन के अंदर दबा दिया जाए तब भी वो नोट ट्रेस हो सकते हैं। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा। ठीक है, समझिए, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इसी तरह यहाँ पर भी गोदी मीडिया पाक भारत जंग में मोदी को महान साबित करने पर तुला हुआ था, लेकिन कांग्रेस के इस बंदे ने तो गोदी के साथ साथ मोदी को भी धो डाला। बिल्कुल नहीं मैडम, मैं बिल्कुल आंखें मूंद के नहीं बैठा हूँ। पापा ट्रंप का पॉलिटिकल विल मुझको बिल्कुल दिख रहा है। पापा ट्रंप इतने महान नेता हैं, वो कहते हैं इंडिया सीज फायर तो हम करते हैं सीज फायर। पापा ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान ये लो रिवॉर्ड, IMF का पैसा तो मिलता है। मैं बिल्कुल पापा ट्रंप की राजनीतिक सोच को समझता हूँ और इज्जत भी दे रहा हूँ। कितना पावरफुल आदमी है हमारे मोदी साहब, थोड़ी ना है ऐसे। दोस्तों, इस शैम्पू का कहना है कि 5000 पाकिस्तानी औरतों ने इंडिया में शादी कर रखी है। इस हिसाब से तो इंडिया के आधे से ज्यादा बच्चों का बाप पाकिस्तान है। 5000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई है। 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे। 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार में। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे। यही नहीं दोस्तों, इंडिया का गोदी मीडिया इतना बदनाम हो चुका है कि अब तो हमारे यहाँ कॉमेडियन भी इनका मजाक उड़ाने लगे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की टांगे क्यों कांप रही हैं। खा दीजिए वो लड़ाका प्यारा जिसने नींदें हराम कर दी हैं पाकिस्तान की। तो आइए स्क्रीन पे दिखाते हैं, ये है वो प्यारा। ये तो ना दा। दोस्तों, मोदी जी की इतनी बेइज्जती आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस मूंछे वाले बाबा ने तो मोदी जी को कहीं का नहीं छोड़ा। कबीरा तेरे देश में कैसी देखी रीत और रणवे साधु राज करे शिक्षित मांगे भीख। अरे वो कुर्सी पर जो बैठा है बड़ा बुजदिल है, औलाद नहीं। इस जनता का दर्द वो क्या समझेंगे जिसके घर औलाद नहीं। मैं वही कहूँगा, वो खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा। अरे वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।